जी माँ जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया? तूने आज गार्डन साफ क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना गार्डन साफ करना है। वो मम्मी जी, आपने कहा था आज सारे पर्दे धोने हैं, बस वही धो रही थी, इसलिए याद भी नहीं रहा और टाइम भी नहीं मिला। कभी तो बिना कहे कुछ कर लिया कर। अरे मैं तुझे कहा था रसोई में जो डब्बे वो सारे धोने हैं, वो धोए कि नहीं? मुझे नहीं लगता कुछ काम किया होगा तूने। वो माँ जी मैं कल कर दूंगी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे तो खराब ही नहीं हुआ जा रहा। खाना तो रोज खाती है, खाने के मर्तबा ये क्यों नहीं कहती कि माँ जी आज दिल नहीं कर रहा, कल खा लूंगी। हाँ, पता भी है तेरी अगले हफ्ते में डिलीवरी है, सारे घर के काम पहले ही खत्म कर ले, बाद में नहीं होंगे। पर नहीं, हर ड्रामे तो तुझ पर खत्म है। और बता, खाना बन गया कि नहीं, या वो भी नहीं बनाया तूने? जी बन गया है, लगा दूं कहती हैं तो? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। और हाँ, आज याद से घर में पोछा लगा देना, ये ना कि कमर दर्द का बहाना लेकर फिर बैठ जाए। इतना प्यारा और अच्छा घर था मेरा, क्या से क्या बना दिया तूने। लेकिन मम्मी जी। क्या लेकिन? जो कहना कह ले, लेकिन ये ना कहना कमर में दर्द है, क्योंकि काम तो तुझे करना पड़ेगा। तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? कुछ नहीं बोलना मुझे, यही बेहतर है तेरे लिए। अब जा। चलो सारा काम हो गया, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। बहू, अरे बहू, ये कहाँ मर गई? इतनी आवाज दे रही हूँ, आ क्यों रही? बहू, वाह बहू, जल्दी उठ, शर्म तो आती नहीं? महारानी कितने आराम से सो रही थी। माँ जी मैंने सारे काम कर दिए हैं, घर में पोछा भी लगा दिया है और पौधों को पानी भी दे दिया था, इसलिए थोड़ी देर आराम करने आ गई थी। अब मैं बहुत थक गई थी माँ जी। इतना तुझे एहसास नहीं हुआ कि सास ने खाना खाया कि नहीं, बस आराम करने की पड़ी है? क्या मैंने भूखे रहना था? माँ जी आपने तो कहा था कि आपको भूख नहीं, मैं लगा देती हूँ अभी खाना। तू बता, तूने खाना खा लिया? यकीनन खा लिया होगा। अरे तुझे जरा शर्म नहीं, जब अपना पेट भरे थी मेरे बारे में सोचा नहीं होगा कि सास को भी भूख लगी होगी। साबित करती है बहू है, बेटी नहीं बन सकती कभी। मेरा तो कभी ध्यान ना नहीं तुझे, जा लेकर आ खाना जल्दी। जी माँ जी। अरे बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो तो आ गई, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। मम्मी, भाभी बता रही थी कि भाभी के अगले हफ्ते डिलीवरी है, तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। आखिर को मैं बुआ बन रही हूँ, मैं तो पूरा 1 महीना यहाँ पे रह के जाऊंगी। मैं तो इजाजत भी ले आई हूँ, अब मैं ही रहूंगी। चल किसी बहाने से तू आई तो है ना। बहू जल्दी से कुछ लेकर आ, तेरी ननद आई है। लगता है फिर बिस्तर में लेट गई होगी। तुझे पता है इतना सताया मुझे इस बहू ने, पूरा दिन कमर दर्द का बहाना लगा के बिस्तर में लेटी रहती है। दीदी कैसी हैं आप? भाभी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप ठीक नहीं लग रही। आप अपना ध्यान तो रखती हैं? जी दीदी बस ठीक ही हूँ। अब यहाँ पर खड़े होकर बातें करती रहेगी, जाकर चाय पानी का इंतजाम कर। मेरी बेटी है, तुझे नजर नहीं आ रहा क्या? जी माँ जी। अरे बेटा, अब तू क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं होता तेरी भाभी को, इस हालत में तो ऐसा होता रहता है ना, ऐसे ड्रामे करती रहती है ये। हमने भी किए हैं बच्चे पैदा, ये कौन सा अनोखे पैदा कर रही है? मम्मी मैं आती हूँ, जरा भाभी को देख लूँ। भाभी आप ठीक तो हैं? जी दीदी ठीक हूँ, बस कमर में थोड़ा दर्द है। भाभी आप ऐसा करें, जाकर आराम करें, यहाँ का काम मैं देख लेती हूँ। नहीं दीदी रहने दें, बस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं ठीक हूँ अब। कहाँ ठीक है भाभी, अपना रंग देखे कितना पीला हो रखा है। आप घर की टेंशन ना लें, मैं क्यों आई हूँ? मैं आप लोगों की देखभाल करने तो आई हूँ। मैं पूरे 1 महीना रहने आई हूँ और आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सारे घर को संभाल लूंगी, आप जाएं प्लीज भाभी, जाएं, मैं कर लूंगी, यकीन रखे मेरा। जी ठीक है दीदी, शुक्रिया। बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? मम्मी कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। क्यों, तू क्यों करेगी? बहू करेगी सारे काम। बहू। जी माँ जी बोलिए। मैं कब से आवाज़ें लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? यकीनन कोई ना कोई बहाना तैयार होगा आप भी। हाँ वो मम्मी जी, कहने दे वो हाँ, वैसे भी तेरे पास ना बहानों के भंडार है, तो बेहतर ये मैं तेरे बहाने ना ही सुनूं। जा जल्दी से 2 कप अच्छी सी चाय बना कर ला। जी जाती हूँ माँ जी। मम्मी ये भी भला कोई बात हुई? मैं कब से पूछ रही क्या काम है मुझे बताएं। चाय बनाना कौन सा मुश्किल था, मैं बना लेती। नहीं तू क्यों बनाती चाय, ये है ना यही बनाएगी, तुझे कोई जरूरत नहीं बनाने की। और तू यहाँ पर खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही है, अब जा भी। मम्मी जब ठीक नहीं कर रही भाभी के साथ, नहीं मैंने गलत क्या किया है? मम्मी आपको भाभी पे तरस नहीं आता? उनकी हालत देखिए, उनका कितना पीला रंग हो गया, कितनी कमजोर हो गई है। एक तो हालत ऐसे, ऊपर से आप इतने काम करवाती हैं उनसे। अरे हो जाता है इस हालत में ऐसा, कुछ अनोखा नहीं हो रहा।
हम पर भी टाइम है, हमारी हालतें भी ऐसी हुई थी। मम्मी आपको ये याद है कि आप पर ये टाइम आया था, पर ये याद नहीं कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब आपकी ये हालत हुई होगी ना, तो आप यकीनन सोचते होंगे कि काश कोई मेरी मदद कर दे, मुझे ये काम ना करने पड़े। इतनी तकलीफ होती है। आपको याद नहीं, आपने मुझे बताया था कि दादी आपसे कितना काम करवाती थी। तब आप चाहती थी कि किसी तरह मुझे काम ना करने पड़े, कोई तो है जो मेरे हक में बोले। मम्मी मैं जानती हूँ कि दादी आपके साथ कैसे सलूक करती थी, और आप भी सेम वैसे सलूक अपनी बहू के साथ कर रही हैं। मम्मी एक लड़की सब कुछ बोल सकती है, लेकिन इस हालत की दर्द और तकलीफ कभी नहीं बोलती। उसे सब याद रहता है कि इस हालत में किसने किसके साथ और कैसे क्या किया। मम्मी मैं जानती हूँ आप दिल की बुरी नहीं है, फिर आप ये सब कुछ भाभी के साथ क्यों कर रही हैं? इतना तो मैं जरूर जानती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ ये सब कुछ करे तो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप मुझे मेरे ससुराल से ले आएंगी। और देखिए भाभी का हौसला और हिम्मत, आपके इतने बड़े रवैये के बावजूद तो यहाँ रह रही हैं, आपके सारे काम कर रही हैं, कहना मान रही है, कहीं कम है? आपको उनकी कदर नहीं होती क्या? मम्मी जो कुछ दादी ने आपके साथ किया, प्लीज आप भाभी के साथ ना करें। अगर दादी बुरी सास थी, इसका ये मतलब नहीं आप भी बुरी सास बनी। प्लीज आप अच्छी सास बन के दिखाए ना। आप अपने बदले भाभी से मत लीजिए। मम्मी प्लीज इतनी अच्छी सास बन जाइए कि मैं अपने ससुराल में मिसालें दे सकूं कि मेरी माँ इतनी अच्छी सास है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। प्लीज मम्मी। हाँ तो सही कह रही है बेटा, मुझसे गलती होगी, मुझे बहू से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ मम्मी आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है मम्मी। बाकी के दिन भी ना अब मैं से कोई काम नहीं करने दूंगी, और छिले में भी कोई काम नहीं करवाऊंगी। ये हुई ना बात मेरी मम्मी वाली। बहू जी जी माँ जी, चाय बस बन रही है, थोड़ी देर तक लाती हूँ। बहू तो मुझे शर्मिंदा मत कर, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुझसे इतने काम नहीं करवाने चाहिए थे। आई एम सॉरी बहू, प्लीज़ अपनी सास को माफ़ कर दे, आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? इस तरह माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए। सच में मुझे बहुत बुरा लगता था कि आपको मेरी तकलीफ बहाना क्यों लगती है। मैं क्यों करूँगी बहाने? सही कह रहे तू, इस हालत में भला कोई कैसे बहाने कर सकता है? वो तो सच में तकलीफ में होता है। चलें भाभी अब आप इधर आकर बैठ जाए और मैं चाय डाल लाती हूँ। पर मम्मी ये सही कह रही है, ये डाल लाएगी चाय। आजा मेरे पास आकर बैठ कि तूने मुझे माफ़ नहीं किया जो आ नहीं रही। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, शुक्रिया दीदी। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और मज़ीद ऐसी मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुँचाते रहें।